सईद ऑटोज़ बाइक पार्ट्स की स्क्रीन पर देखने वालों को खुशामदीद। फ्रेम से मुतल्लिक ये वीडियो है। फ्रेम से मुतल्लिक वीडियोस पहले भी इस चैनल पर आपको मिलती हैं। होंडा 125 CD70 ओल्ड मॉडल, न्यू मॉडल, यूनाइटेड, ये वो मुख्तलिफ किस्म के मोटरसाइकिल्स की फ्रेम्स के बारे में वीडियोस आपको मिलती हैं। आज की जो वीडियो है वो, अगरचे मैंने बताया कि पहले भी ढेर सारी वीडियोस हमारे इस चैनल पर हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है वो आप ऐसे समझ लें कि आपके सवालात पर मबनी ये वीडियो है और आपके सवालात के जवाबात हैं इस वीडियो में। अब हमारी पहली वीडियो जब कस्टमर्स देखते हैं तो ढेर सारी बातें जो उनकी समझ में नहीं आती कि जब हम फ्रेम कहाँ से ख़रीद करें, पुराने फ्रेम से मुतालिक हम क्या एहतियातें करें, नया नया फ्रेम कहाँ से ख़रीदें, नंबर कौन लगाएगा और नंबर लगाना कानूनी है या गैर कानूनी। उससे पहले मैं एक बात करूँ कि आम तौर पे ना वीडियोस बनाने वाले ये कहते हैं कि बड़ी अहम बात हमने वीडियो के आखिर में बतानी है। तो कोई अहम बात हमने वीडियो के आखिर में नहीं बतानी, बल्कि ये सारी की सारी वीडियो इंतहाई अहम है अगर आप फ्रेम से मुतल्लिक, फ्रेम बॉडी, मोटरसाइकिल की फ्रेम बॉडी से मुतल्लिक मालूमात चाह रहे हैं तो मैं कह रहा था कि आपके सवालात होते हैं कि नंबर हम कहाँ से लगाएँ, काफ़ी सारे सवाल आते थे कि फ्रेम बॉडी के साथ आप हमें रजिस्ट्रेशन बुक भी देंगे। तो ऐसे सवालात और बबरी मैंने कहा कि आपको एक डिटेल से, तफसील से बात कर दी है और बता दिया जाए कि आप मोटरसाइकिल का फ्रेम ख़रीदते हैं तो क्या-क्या बातें आपके सामने होनी चाहिए। उससे पहले की जो वीडियोज़ हैं तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि हमारे पास कौन-कौन से फ्रेम कौन-कौन से मोटरसाइकिल्स के होते हैं। तो आपको पता है कि CD70 के 2 मॉडल हैं ज़्यादा बिकने वाले, नया और पुराना मॉडल, तो वो दोनों आपको सईद ऑटो बाइक पार्ट पर दस्तयाब हैं। होंडा 125 के लिए भी फ्रेम बॉडी आपको सईद ऑटो तरीक़ा ख़ाल पर दस्तयाब है, सईद ऑटो बाइक पार्ट पर। और इसी तरह जो मोटरसाइकिल है, चाइना मोटरसाइकिल है, 100 के, यूनाइटेड है, सुपर पावर, सुपरस्टार है, उनके फ्रेम बॉडी भी आपको सईद ऑटो बाइक पार्ट पर मिलते हैं। तो चलें अब अपनी वीडियो के असल हिस्से की जानिब चलते हैं कि हमें क्या-क्या, पहला हम ये कर लेते हैं कि फ्रेम ख़रीद करते वक़्त हमें क्या-क्या एहतियात करनी चाहिए। देखिए जी, फ्रेम ख़रीद करते वक़्त एक तो आपको रेट की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि हम अपना मोटरसाइकिल के लिए सही और अच्छी चीज़ फ्रेम ख़रीदें, और उसमें बेसिक चीज़ जो है वो वज़न होता है। क्योंकि आपके फ्रेम ने ही आपके मोटरसाइकिल को भी उठाना होता है और आपको भी उठाना होता है, जैसे मैंने पहली वीडियो में ये कह रखा है। तो कभी भी आप इसमें से पैसे ना बचाएँ, बल्कि ठीक और अच्छी चीज़ खरीदें। तो वज़न से मुतालिक मैं बताऊँ तो ये हमारे पास अब फ्रेम होता है, CD70 का जो ओल्ड मॉडल का फ्रेम है, वो तकरीबन 8.5 किलोग्राम के वज़न का होता है। कुछ ग्राम्स में या आधे किलो में कुछ न कुछ फ़र्क हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 8.5 किलो के वज़न में, यानी 8 किलो से ज़ायद का आप कह लें। CD70 न्यू मॉडल का जो फ्रेम है वो 7.5 किलो से 7 किलो से ज़ायद का फ्रेम होता है। इसी तरह 125 का जो फ्रेम बॉडी है वो 7.5 किलो, यानी 7 किलो से ज़ायद वज़न का फ्रेम होता है जी। यूनाइटेड मोटरसाइकिल कह लें या 100 जो चाइना मोटरसाइकिल हैं, उनका जो वज़न है वो 10 किलोग्राम से ज़ायद वज़न का होता है। तो ये मैंने आपको कहा कि बिल्कुल भी आप ये ना देखें कि रेट की तरफ हम जाएँ, बल्कि सही वज़न का आपको फ्रेम लेना चाहिए ताकि आपका मोटरसाइकिल जो है वो सही तरीके से चल सके। जब आपका फ्रेम हल्का होगा तो वो यकीनन झोल मारेगा और आपका मोटरसाइकिल हादसा होने का शिकार होगा। ठीक है जी, ये एक तो ये बात होगी कि फ्रेम लेते लेते वक़्त आप किन-किन बातों का ख़्याल रखें। बेसिक चीज़ वज़न है जी। ठीक है, उसके बाद आपने ये भी बड़ी अहम बात है कि पुराना फ्रेम जो है, जो आपका क्रैक्ड फ्रेम है, हादसा ज़दा फ्रेम है, उसके बारे में क्या एहतियात की जानी चाहिए। देखिए जी, पुराने फ्रेम पे आपका नंबर लगा हुआ है, ठीक है? तो वो नंबर लगा फ्रेम कहीं पे भी मिसयूज़ हो सकता है, तो बेहतर और अच्छा काम है कि उस फ्रेम को आप काट कर ज़ाय करें और कचरे में दें। और उससे भी ज़्यादा अहम काम है कि आपके फ्रेम पर जो आपके पुराने फ्रेम पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लगा हुआ है, उसको आप रब करें, उसको ज़ाय करें, ठीक है जी? ताकि वो दोबारा इस्तेमाल ना हो सके। अच्छा, फिर ये है कि नया फ्रेम हम कहाँ से खरीदें? देखिए जी, 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप फ्रेम खरीद करते हैं रजिस्टर्ड कंपनी से, जैसे आपकी होंडा मोटरसाइकिल कंपनी है, उनसे आप खरीद करते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आपको अपने मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन की, जिसे आप कॉपी कह देते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी, आपके आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, जहाँ से मोटरसाइकिल ख़रीद किया गया था, उस कंपनी की जो है वो कह लें कि उस कंपनी से एप्लीकेशन जाएगी, जिस बंदे के नाम पे है उसकी एप्लीकेशन फ़ॉर्म जाएगी, और प्लस एक एफआईआर की फ़ोटोकॉपी जाएगी कि हमारे मोटरसाइकिल का हादसा हो गया है और हम इसका
फ्रेम बदलना चाह रहे हैं, तो ये एक मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन जिस तरह से हमारे पास आपको अवेलेबल है, इस तरह से भी आप अच्छा फिर वो ये सारा प्रोसेस जो कंपनी का बता रहा था करके उनके पास से आपको फिर फ्रेम आता है जिस पे आपका नंबर लगा हुआ होता है। एक ये तरीका। दूसरा ये कि जिस तरह आप मुख्तलिफ शॉप से फ्रेम ले लेते हैं, मुझसे ले लेते हैं, किसी और से ले लेते हैं, तो वहाँ से फिर आपके जो कारीगर हैं जो बैठे हैं वो आपको नंबर लगा देते हैं। अच्छा, नंबर लगाने के लिए नंबर लगाने वालों को क्या एहतियात करनी चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूं कि उन्हें बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड रखना चाहिए। जिस बंदे को आप नंबर लगा के दे रहे हैं उसका बेहतर तो है कि जो पुराना फ्रेम है उसका पीस काट के नंबर वाला हिस्सा आप अपने पास रख लें, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप उनसे उनके आईडी कार्ड की कापी लें, मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन बुक की कापी लें और फिर आप उसके बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड बना के रखें। अच्छा, फिर अब ये है कि आमतौर पे कहा जाता है कि मोटरसाइकिल पे जो नंबर लगाना है उससे लोग परेशान होते हैं कि ये कितना कानूनी है, कितना गैर कानूनी है। तो ये मैं आपको बताऊं कि मोटरसाइकिल की फ्रेम बॉडी पर नंबर लगाना कोई गैर कानूनी नहीं है, जो मेरी मालूमात है। आपको 2 महकमे पूछ सकते हैं। आप पुलिस से भी बाकायदा किसी से पता कर लें कि हम जो मोटरसाइकिल का फ्रेम हमारा हादसा हो गया तो हम उसका फ्रेम चेंज करते हैं, तो क्या ये गैर कानूनी है? बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से और लेकिन है ये कि अपने एतमाद के बंदे से आप पूछेंगे। और दूसरे एक्साइज़ वाले जो हैं, एक्साइज़ एंड टैक्सेशन, तो उनसे भी बात करें तो वो भी कहते हैं कि हम किसी किस्म का इस पे कोई कदगन नहीं लगाते, कोई रुकावट नहीं लगाते। फिर लोग कहते हैं कि जी ये कानूनी है या गैर कानूनी है। दूसरा कहा जाता है कि जी नंबर लगाने की बाकायदा कोई इजाज़त होती है या लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो सर बिल्कुल किसी किस्म का कोई लाइसेंस नहीं बनवाना पड़ता। लीगल काम है, इल्लीगल नहीं है। आप जब किसी कंपनी को देते हैं तो वो भी तो आपसे आपका रिकॉर्ड लेके तो उस पे वो नंबर ही लगा के देते हैं ना, और क्या करते हैं। तो मतलब ये कोई किसी किस्म का इल्लीगल या गैर कानूनी काम नहीं है। अच्छा, स्पेशली कराची से हमें फ़ोन आता है कि जी हमें फ्रेम बॉडी चाहिए फ़लाँ मोटरसाइकिल की, तो उसके साथ आप रजिस्ट्रेशन बुक भी दें। सर जी ऐसे नहीं है। फिर कहा जाता है कि फ्रेम आप दें तो मैं इंजन का बंदोबस्त कर लूँगा, तो आप फ्रेम उसकी जो है ना रजिस्ट्रेशन बुक भी दें तो हम मोटरसाइकिल तैयार कर लेंगे। ऐसे नहीं होता। आप हमारे पास से कहीं से भी फ्रेम लेके तो से नया मोटरसाइकिल नहीं बना सकते, और ना ही किसी फ्रेम बॉडी के साथ आपको रजिस्ट्रेशन बुक मिलती है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता। आपका जो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया है, जिसका हादसा हो गया है, उसके उसी की रजिस्ट्रेशन बुक के लिए आप हमारे पास से कहीं से भी फ्रेम लेके फ्रेम बॉडी लेके तो उस पर वो आपके पहले वाला नंबर जो आपके लगा हुआ है उस पे पुराने फ्रेम पे, वही वाला नंबर इस पे तब्दील होता है। ऐसे नहीं होता कि आप इससे मोटरसाइकिल बना लें। अच्छा, एक ये लास्ट में मैं आपको बताऊं कि ये हमें सवाल किया जाता है कि क्या जो नया फ्रेम आप देंगे तो उसमें से पुराने फ्रेम का नंबर काट के उसके ऊपर लगाया जाएगा? ऐसे नहीं होता। पुराने फ्रेम का नंबर काट के नहीं लगता, बल्कि आपका जो फ्रेम है उसके ऊपर आपके कारीगर, आपके मैकेनिक, डेंटर वो खुद से नंबर लगाते हैं। तो ये बड़ी अहम बातें थी जो आमतौर पे हमें सवालात आते हैं, हमें पूछा जाता है, तो मैंने कहा कि आपको एक डिटेल से वीडियो बना के आपको बता दी जाए। फ्रेम आप हमारे से ख़रीदें, कंपनी से ख़रीदें, नया फ्रेम ख़रीदें, पुराने फ्रेम को आप काट के बेहतर है कि ज़ाय करें और उसका नंबर जो है वो रब करवा दें। बिल्कुल किसी किस्म की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। फ्रेम बॉडी पर नंबर लगाना लीगल है, किसी किस्म की इसमें पकड़ नहीं है और कहीं से इसके नंबर लगाने का लाइसेंस नहीं बनता, बल्कि ये लीगल काम है। किसी चीज़ का नंबर लगाने का लाइसेंस नहीं बनता। और अहम बात यह है कि जब पुराना फ्रेम आपने फ्रेम चेंज करते हैं तो आपका जो पुराना फ्रेम है उसको काट के ज़ाय करें, या कम से कम उसके ऊपर जो नंबर लगा हुआ है उसको आप जो है ना रब कर दें, ताकि वो गलत जगह पे इस्तेमाल ना हो और आपको किसी किस्म का कोई मामला ना हो। सईद ऑटोज़ बाइक पार्ट्स देखते रहा कीजिए और हमारी वीडियोज़ को शेयर भी करते रहा करें, ताकि हमारा पैगाम आपके रेफरेंस से आपके दोस्तों तक भी पहुंचता रहे। फ्रेम हासिल करना हो तो नंबर स्क्रीन पर है, आप सईद ऑटो बाइक पार्ट्स से रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।